पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, कुछ बड़ी खबरें ओवर द वीकेंड निकल कर आई है, पूरी डिटेल्स के साथ शरद अब हमारे साथ स्टूडियो में जुट चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। कहां पर बड़ी खबरें हैं और उनके दम पर कौन से स्टॉक्स आज के सत्र में फोकस में रहेंगे? गुड मॉर्निंग आशीषा, और बस पूरे जो दर्शक है और आपको सबको, पूरी टीम को जो है, भारत ने जो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता, लगातार ये रिकॉर्ड 3rd वाला था। इसकी सारी डिटेल्स तो अभिषेक बता ही दिए थे, मैं सुबह देख रहा था। लेकिन न्यूज फ्लोज बहुत आए हैं आशीषा, वीकेंड था तो ऑफ कोर्स सबसे पहले इंडसइंड बैंक पे जो है उस पर नजर रखेंगे। यहाँ पे अगर बात करें तो अप्रूव कर दी अपॉइंटमेंट सुमन कातपिला जी को जो एमडी सीईओ रहेंगे, और एक्सटेंशन 1 साल के लिए हुई है। नेट जो बाजार का एक्सपेक्टेशन था ना कि ये 3 साल का हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ 1 साल की आई है, तो स्टॉक में थोड़ी प्रेशर आ सकती है। वही जेंसॉल इंजीनियरिंग के भी जो है नज़र पे रखिएगा स्टॉक को। यहाँ पे जो है प्रमोटर्स ने जो है री इन्वेस्ट करने वाले हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स 871 रुपीज़ पर शेयर, और ये जो है उनकी जो पुरानी शेयर वारंट इशू है उस बेसिस पे रहने वाली है। प्रमोटर्स ने कहा है कि जो सेल ऑफ शेयर्स रिसेंटली हुए हैं उसका कारण है लिक्विडिटी अनलॉक करना और री इन्वेस्टमेंट करना बिजनेस में। और ओवरऑल बोर्ड मीटिंग की बात करें तो 13 मार्च को जो है बोर्ड मीटिंग होने वाली है, जहां पे फंड रेज और स्टॉक स्प्लिट कंसिडर किया जाएगा। टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एमओयू साइन कर दिया है, जहां पे लगभग 7000 मेगावाट का जो है ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स आएगा। एलेंबिक फार्मा की 1 फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशंस आई है उनके बड़ौदा का प्लांट को लेके। वही लुपिन की बात करें तो उन्होंने ब्लड वेसल्स ट्रीटमेंट ड्रग जो है यूएस गवर्नमेंट में डाला है। एस्ट्राजेनेका फार्मा की बात करें तो परमिशन आई है सीडीएसओ से, जहां पे वो कैंसर ड्रग लॉन्च करेंगे इंडिया में। वही बाइकॉन की बात करें तो उनकी जो स्टडी हो रही है बायोलॉजिक्स में, वहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो एक बायोसिमिलर ड्रग को लेके आया है। एनएमडीसी में भी 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज है। एक तो है कि 17 मार्च को डिविडेंड कंसिडर करने वाली, और कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स भी आ रही है कि वेज रिविजन्स को लेके इशू आ रही है कंपनी में। आरबी इंफ्रा की बात करें तो मंथली टोल डेटा स्ट्रॉन्ग आया है, 18% रेवेन्यू ग्रोथ किया है। और मारुति सुजुकी आखिरी में एजेंसी से खबर आ रही है कि हीरो फिनकॉर्प के साथ वो पार्टनर किए हैं रिटेल कार फाइनेंसिंग को लेके। बिल्कुल, तो ऑटो सेक्टर से मारुति सुजुकी, जेंसॉल इंजीनियरिंग, इसके अलावा इंडसइंड बैंक जहां पर आरबीआई से अप्रूवल मिल चुकी है एमडी एंड सीईओ सुमन कतपालिया के एक्सटेंशन के लिए 1 साल के लिए, तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। लेकिन कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आज सुबह निकल कर आई है, और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां से निकल कर आई है? इंडसइंड बैंक पर जाहिर तौर से कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स होंगी, और इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल की एक इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट है, और कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। रविंदर अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंडसइंड बैंक, जो आज काफ़ी फोकस में रहने वाला है। उस पर 3 ब्रोकरेज नोट आई है। तो सबसे पहले बात करते हैं इलारा ने इंडसइंड बैंक पे जो रिपोर्ट निकाली उस पर क्या कहा है, जहाँ पे उन्होंने जो है एक्यूमुलेट किया है फ्रॉम बाई से, और टारगेट प्राइस जो 1320 से घटाकर 1050 पर रखा है लीडरशिप ट्रांजैक्शन रिस्क को लेकर। उनका कहना है कि जो आरबीआई ने जो उनके एमडी को लेकर जो 1 साल का एक्सटेंशन दिया है, वो एक कंसर्न रेस कर सकता है लीडरशिप को लेकर, जिसके चलते स्टॉक में जो है कुछ और करेक्शन देखने मिल सकता है। उनका कहना है कि जो पिछले कुछ महीनों में स्टॉक्स में जो है 30% के आसपास की करेक्शन देखने को मिली, जिसके चलते वैल्यूएशन फ्रंट में जो है स्टॉक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन जो लीडरशिप फ्रंट पे है वहाँ पे जो है अनसर्टेनिटी के चलते जो है स्टॉक में एक्शन देखने मिल सकता है। इसी के साथ साथ नुवामा ने भी जो है इंडसइंड बैंक पर मेंटेन रखा है होल्ड रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो है 1115 रखा है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि आरबीआई ने हाल ही में जो सीईओ को जो 1 साल का एक्सटेंशन दिया है, उसके चलते जो आने वाले सीईओ है वो एक्सटर्नल हो सकते हैं, जिसके चलते अनसर्टेनिटी जो है रह सकती है। और जो नियर टर्म अर्निंग विजिबिलिटी है उसमें जो है ऑलरेडी इम्पैक्टेड रहा है वीक एमएफआई साइकिल के चलते। इसी के साथ साथ एक्सिस कैपिटल ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग एंड टारगेट प्राइस 937 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो सीईओ का जो एक्सटेंशन है 1 साल के लिए वो एक की ओवरहैंग है, और जो अपॉइंटमेंट है शॉर्टर टेन्योर के लिए वो रिफ्लेक्ट करता है लैक ऑफ स्टेबल टॉप मैनेजमेंट। स्टॉक्स में जो है पिछले कुछ महीने में करेक्शन देखने को मिली एज़ कम्पेयर टू निफ्टी बैंक, और स्टॉक जो है स्टॉक का जो प्राइस टू बुक एडजस्टेड रेशियो है 0.9 टाइम्स ट्रेड कर रहा है FY27 का। आखिर में बात करेंगे भारतीय हेक्साकॉम की, जहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने इनिशिएट किया है भारतीय हेक्साकॉम पर बाय रेटिंग के साथ, और टारगेट प्राइस जो 1625 का रखा है, जहाँ पर उनका कहना है कि भारतीय हेक्साकॉम पोटेंशियली फास्टर ग्रो कर सकता है एज़ कम्पेयर टू एयरटेल सब्सक्राइबर और आरपो, इन दोनों ही फ्रंट में। और मोतीलाल जो है प्रीफर करता है हेक्साकॉम एज़ कम्पेयर टू एयरटेल, जो कि लार्जली ड्रिवन है लोअर कैपिटल मिस एलोकेशन कंसर्न।
ठीक है, तो भारतीय हेक्साकॉम पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट और इसके अलावा इंडसइंड बैंक और कुछ और स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। रविंदर, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।